नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। दिल्ली की 70 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं और लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। लाइव इंडिया हर पल भी तमाम लोगों से यही अपील करेगा कि अभी तक अगर आप लोगों ने लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा नहीं लिया है तो घरों से बाहर निकले और लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोट करें। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर सबकी नजर टिकी हुई है, चूंकि वहां पर प्रतिष्ठा जो है वो 3 पार्टियों की लगी हुई है दांव पर। आम आदमी पार्टी, जिसकी वर्तमान में सरकार है, दूसरी कांग्रेस और फिर बीजेपी। ये तीनों ही पार्टियां जो हैं एक दूसरे के खिलाफ हैं और सभी अपने अपने स्तर से उन्होंने प्रचार प्रसार भी किया था, जनता के बीच कई वादे भी किए थे। लेकिन दिल्ली की जनता का क्या फैसला है वो आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। विस्तार पूर्वक पूरी खबर दर्शकों को बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि किस सीट पर और किस बूथ पर किस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है। अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें नजर आ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी वोट डाला है, यानी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम नेताओं की ओर से वोट डाले जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वोट डालने पहुंची और उन्होंने भी लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। तस्वीरों में आपको द्रौपदी मुर्मू नजर आ रही हैं और इसके साथ ही सीएम अतीसी जो है उन्होंने भी वोट डाला है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सुबह से ही वोटिंग जारी है। राजधानी की सभी 70 सीटों पर जारी मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इस दौरान दिल्ली के 1.56 करोड़ वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और करीब 700 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला भी करेंगे। नतीजों की घोषणा 8 फरवरी को होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी जहां तीसरी बार सत्ता हासिल करने की लड़ाई में जुटी है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस भी दिल्ली की गद्दी कब्जाने की जद्दोजहद में है। बीजेपी 25 साल से ज्यादा समय से सत्ता से बाहर है। वहीं कांग्रेस आम आदमी पार्टी से पहले 15 साल सत्ता में रही, लेकिन पिछले 2 चुनाव में पार्टी एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं रही है। विधानसभा सीटों के लिए 13,796 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 699 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान सुनिश्चित करने के लिए अर्धसैनिक बलों की 220 कंपनियां, 35,626 पुलिस के जवान और साथ ही अगर हम बात करें तो 19,000 होमगार्ड के जवान जो है वो तैनात किए गए हैं। और इसके साथ ही लगभग 3,000 मतदान केंद्रों को संवेदनशील के रूप में चिन्हित किया गया है, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं। मतदान के दौरान पुलिस टीम ड्रोन से भी निगरानी रखेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने न्यू मोती बाग में स्थित पोलिंग बूथ पर भी मतदान किया है। बता दें कि सीईसी राजीव कुमार ने कहा, सभी ने मिलकर बहुत मेहनत की है। आज 1.5 लाख से ज्यादा लोग चुनाव कराने में लगे हुए हैं। महीनों से तैयारी चल रही है। अब हर किसी को अपना वोट अवश्य डालना चाहिए। मुझे यकीन है कि दिल्ली में भारी मतदान होगा। युवा मतदाता सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, जो उत्साहजनक है। हमने उन्हें प्रेरित करने के लिए बहुत मेहनत की है, क्योंकि वे लोकतंत्र के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। बाबरपुर सीट से आप उम्मीदवार गोपाल राय ने भी मतदान किया है। सीएम अतीसी ने मतदान किया है। फिलहाल तस्वीरों में आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नजर आ रही हैं, जिन्होंने लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया है और अपने मत का इस्तेमाल किया है। काफी खुश नजर आ रही है। अब तस्वीरों में आपको सीएम अतीसी नजर आ रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अतीसी ने भी लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया है और उन्होंने भी वोटिंग की है। साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भी जो है वो वोट डाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह दिल्ली वासियों को लेकर के एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की अपील लोगों से की। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित तमाम लोगों ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट किया और ट्वीट करके सभी ने दिल्ली वासियों से वोट डालने की अपील की। अब हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि कहां कितनी वोटिंग अभी तक हो गई है। यानी कि अगर हम बात करें सुबह 9 बजे तक की, तो सुबह 9 बजे तक सबसे ज्यादा वोटिंग मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में हुई है। यह वही इलाका है जहां से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को टिकट दिया है। मुस्तफाबाद सीट से भारतीय जनता पार्टी ने करवल नगर के मौजूदा विधायक मोहन सिंह बिष्ट को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व विधायक के बेटे हसन मेहदी को टिकट दिया है। कहां कितनी वोटिंग हुई है एक बार दर्शकों को हम बताएंगे। यानी सुबह 9 बजे तक के अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो मुस्तफाबाद में अब तक सबसे ज्यादा 12.17% मतदान हुआ है। करौल बाग में सबसे कम 4.49% मतदान हुआ है। वहीं अगर हम बात करें चांदनी चौक की, तो चांदनी चौक में 4.53
प्रतिशत मतदान हुआ है। सुबह 9 बजे तक कुल मिला के 8.03% मतदान हुआ है। नई दिल्ली में 7%, जंगपुरा में 7.5%, कालकाजी में 6.2%। वहीं दिल्ली की सीएम और कालीकाजी विधानसभा सीट से आपकी उम्मीदवार अतिशी ने कालकाजी के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। इस दौरान उन्होंने कहा, धर्म युद्ध में भगवान हमारे साथ हैं, धर्म युद्ध में काम और सच्चाई की जीत होगी। इस चुनाव में बीजेपी और दिल्ली पुलिस ने गुंडागर्दी की है। चुनाव में दिल्ली पुलिस ने बीजेपी की मदद की है, ये बातें उन्होंने कही है। और साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय में अपना वोट डाला। इस दौरान वहां पहुंचे लोग राष्ट्रपति की एक झलक पाने के लिए काफी खुश नजर आए। वहीं उस दौरान मतदान केंद्र पर जागरूकता को लेकर के भी जो है वो तस्वीरें नजर आई। इस दौरान राष्ट्रपति ने भी अपने वोट को दिखाते हुए उन्होंने लोगों से अपील की कि घरों से बाहर निकले और लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले। आप नेता अमानतुल्लाह खान जो है उनको लेकर के जो खबर सामने आई है, उसके मुताबिक दिल्ली विधानसभा चुनाव के एक दिन पहले मंगलवार को ओखला से आम आदमी पार्टी के वर्तमान विधायक और उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान के लिए पुलिस ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में एफआईआर दर्ज किया है। आप नेता पर 3 फरवरी 2005 की शाम 6 बजे चुनाव प्रचार की समय सीमा समाप्त होने के बावजूद अपने क्षेत्र में कैंपेनिंग करने का आरोप है। फिलहाल ये सारी खबरें सामने आ रही है। एक बार फिर से दर्शकों को विस्तार पूर्वक बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, दिल्ली की सीएम अतिशी सहित कई नेताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए वोट डाला है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जो है वो जारी है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। राजधानी की सभी 70 सीटों पर शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। इस दौरान दिल्ली के 1.56 करोड़ वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और करीब 700 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला भी करेंगे। नतीजों की घोषणा 8 फरवरी को होगी और 8 फरवरी को ही तय होगा कि दिल्ली की कुर्सी पर कौन काबिज होगा। वहीं आम आदमी पार्टी जहां तीसरी बार सत्ता हासिल करने की लड़ाई में जुटी है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस भी दिल्ली की गद्दी कब्जाने की जद्दोजहद में है। इस बीच अगर हम बात करें तो लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। ऐसे में अगर हम राजीव कुमार की बात करें इलेक्शन कमीशन की, तो उनकी ओर से लोकतंत्र के महापर्व में वोट डालने के बाद लोगों से घरों से बाहर निकल करके वोट डालने की अपील की गई है। दिल्ली में बहुत तैयारियां की हैं बूथ्स पे। आज सब जगह में अच्छी अच्छी सजावट की है। लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं सुबह से ही। हमारा पूरा कंट्रोल रूम चेक कर रहा है, देख रहा है, एंड वी आर वेरी एंथ्यूज्ड एंड हैप्पी दैट लार्ज नंबर में लोग निकल रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली में आज सब लोग आएंगे और वोट करेंगे। हमारी तैयारियों को देखेंगे भी और सराहेंगे भी और आनंद भी उठाएंगे। किस तरह का फीडबैक आ रहा है पूरी दिल्ली से? अभी पूरी दिल्ली में सब जगह में बूथ्स पे वोटिंग शुरू हो चुकी है। पीसफुल है एकदम, लंबी लंबी कतारें भी हैं और सर्दी का समय है, धीरे धीरे और बढ़ेंगी। तो कोई भी घर में छूटने ना पाए, आज सब लोग आके वोट जरूर करें। अगर आपके आसपास में कोई भी आपको दोस्त या फ्रेंड कोई भी दिखाई दे जिसकी उंगली पे इंक नहीं लगी है, तो प्लीज परसुएड देम टू गो टू द पोलिंग स्टेशंस एंड वोट। पोलिंग बूथ बड़ा कलरफुल दिख रहा है आपको, और कई बूथ हैं ऐसे जो अलग अलग थीम पे बने हुए हैं। सबके थीम अलग अलग हैं। सब आरओज ने और पूरी दिल्ली की मशीनरी ने बहुत मेहनत की है। करीब 1.5 लाख से ऊपर लोग इस बूथ में लगे, इन कार्यों में लगे हुए हैं। हर बूथ पे आपने देखा 4-5 कर्मी बैठे हुए हैं अंदर में, विभिन्न विभागों के हैं, बिल्कुल निष्पक्ष हैं। जितनी भी मेन स्ट्रेंथ यही है कि ये सब कर्मी अपने अलग अलग विभागों से आते हैं, रैंडमाइज होते हैं और बिल्कुल निष्पक्षता से काम करते हैं। ये मिलते ही पहली बार हैं, 2 दिन पहले, तो इनको मतलब बिल्कुल निष्पक्षता से काम करते हैं। और आप आइए, देखिए, अपने से एक एक प्रोसेस देखिए, आपको आनंद आएगा। पोलिंग ऑफिशियल जो इन्वॉल्व हैं 1.5 लाख के आसपास जो दिल्ली में इलेक्शन करें, उनके लिए क्या कहना है आपका? उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, सारे पोलिंग ऑफिशियल्स का। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। आप सीएम अतिशी को सुन रहे थे। साथ ही
राजीव कुमार को ये धर्म सुन युद्ध रहे है। थे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भी जो है वो अपनी बातों को उन्होंने रखा, लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया और साथ ही उम्मीद जताई कि दिल्ली वासी जमकर आज वोट भी करेंगे। दर्शकों को सीएम आतिशी ने और भी कई सारी बातें कही है, वो भी दर्शकों को सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले पूरी खबर दर्शकों को विस्तार पूर्वक बताते हैं कि अगर हम दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बात करें तो सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है और राजधानी की सभी 70 सीटों पर जारी मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इस दौरान दिल्ली के 1.56 करोड़ वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और करीब 700 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला भी करेंगे। नतीजों की घोषणा 8 फरवरी को होगी, यानी कि आम आदमी पार्टी जहां तीसरी बार सत्ता हासिल करने की लड़ाई में जुटी है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस भी दिल्ली की गद्दी कब्जाने की जद्दोजहद में है। बीजेपी 25 साल से सबसे ज्यादा समय से सत्ता से बाहर है, वहीं कांग्रेस आम आदमी पार्टी से पहले 15 साल सत्ता में रही, लेकिन पिछले 2 चुनाव में पार्टी एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं रही है। राष्ट्रीय राजधानी की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए 13,796 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 699 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान सुनिश्चित करने के लिए अर्धसैनिक बलों की 220 कंपनियां और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो 35,626 दिल्ली पुलिस के जवान और 19,000 होमगार्ड तैनात किए गए हैं। लगभग 3,000 मतदान केंद्रों को संवेदनशील के रूप में चिन्हित किया गया है, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मतदान के दौरान पुलिस टीम ड्रोन से भी निगरानी रखेगी। नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने कहा, मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे बड़ी संख्या में बाहर आएं और अपना वोट डालें। नई दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा चुनावी मैदान में हैं और उन्होंने भी लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। साथ ही कहा कि ऐसे हजारों काम हैं जो हम करने जा रहे हैं। पीएम मोदी का नेतृत्व रहेगा। दिल्ली में एक सरकार बनेगी जो यमुना नदी की सफाई, आयुष्मान योजना, रोजगार सहित सभी प्रमुख योजनाओं को राष्ट्रीय राजधानी में लाएगी। साथ ही केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने भी मतदान किया है। उन्होंने कहा, मैं दिल्ली के लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे आएं और मतदान करें, क्योंकि यह उनका अधिकार है और यह दिल्ली और लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। दिल्ली के विकास और इसे भ्रष्टाचार मुक्त बनाने और सुशासन के लिए वोट करें। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने न्यू मोती बाग में स्थित पोलिंग बूथ पर मतदान किया है। सीईसी राजीव कुमार ने कहा, सभी ने मिलकर काफी मेहनत की। आज 1.5 लाख से ज्यादा लोग चुनाव कराने में लगे हैं। महीनों से तैयारियां चल रही है। हर किसी को अपना वोट अवश्य डालना चाहिए। मुझे यकीन है कि दिल्ली में भारी मतदान होगा। युवा मतदाता सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, जो उत्साहजनक है। हमने उन्हें प्रेरित करने के लिए जो है वो काफी मेहनत की है और युवा मतदाता सक्रिय रूप से भाग भी ले रहे हैं, जो उत्साहजनक है। हमने उन्हें प्रेरित करने के लिए मेहनत की है, क्योंकि वे लोकतंत्र के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। बाबरपुर सीट से आप उम्मीदवार गोपाल राय ने भी मतदान किया है और साथ ही गोपाल राय ने भी लोगों से घरों से बाहर निकलकर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने की अपील की है। दिल्ली विधानसभा में पहले 2 घंटे की वोटिंग का टर्नआउट जो है वो सामने आया। सुबह 9 बजे तक सबसे ज्यादा वोटिंग मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में हुई। यह वही इलाका है जहां से असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को टिकट दिया है। मुस्तफाबाद सीट से भारतीय जनता पार्टी ने करावल नगर के मौजूदा विधायक मोहन सिंह बिष्ट को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व विधायक के बेटे हसन मेहदी को टिकट दिया है। मुस्तफाबाद की बात करें तो वहां सबसे ज्यादा अभी तक 12.17% मतदान हुआ है। करौलबाग में सबसे कम 4.49% मतदान हुआ है। चांदनी चौक में 4.53% मतदान हुआ है। तो वहीं अगर हम बात करें अन्य जगहों के वोटिंग परसेंटेज की, तो सुबह 9 बजे तक कुल मिलाकर 8.03% मतदान हुआ। नई दिल्ली में 7%, जंगपुरा में 7.5% और कालीबाजी में 6.2% मतदान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सुबह सुबह वोट डाला और साथ ही उनकी तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर सामने आई तो हर कोई काफ़ी खुश नज़र आया और मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आया। दिल्ली की सीएम और कालीकाजी विधानसभा सीट से आप उम्मीदवार आतिशी ने कालीकाजी के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। इस दौरान उन्होंने कहा, धर्मयुद्ध में भगवान हमारे साथ हैं। धर्मयुद्ध में काम और सच्चाई की जीत होगी। इस चुनाव में बीजेपी और दिल्ली पुलिस ने गुंडागर्दी की है। चुनाव में दिल्ली पुलिस ने बीजेपी की मदद की है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जो तस्वीर सामने आई वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय से आई, जहां पर उन्होंने लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेते हुए अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के अलग अलग जगहों से, विधानसभा क्षेत्रों से बेहतरीन तस्वीरें सामने आ रही है। सभी लोग लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो इस चुनाव में जो लोग चुनावी मैदान में हैं उनमें 19% जो ऐसे उम्मीदवार हैं जो दागी हैं, साथ ही कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जो कई करोड़ संपत्ति के मालिक भी हैं। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अतिशी एक बार फिर से दर्शकों को उनके बयान सुनाते हैं। ये जो दिल्ली का चुनाव है ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है। ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई है। एक तरफ पढ़े लिखे ईमानदार काम करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ गाली गलौच गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोग अच्छाई पर, सच्चाई पर, काम पर अपना वोट देंगे। दिल्ली के लोग बुराई को हराएंगे, दिल्ली के लोग गुंडागर्दी को हराएंगे। दिल्ली पुलिस आपके एफआईआर क्या है? माइक नीचे कवर हो जाता है, फिर उठाना पड़ता है कैमरा। देखिए, दिल्ली पुलिस कुछ भी कर सकती है। दिल्ली पुलिस खुल्लम खुल्ला भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं, वोटर्स को डरा रहे हैं, उनके ठिकानों पर पैसा मिल रहा है। इलेक्शन कमीशन खड़ी है, फ्लाइंग स्क्वाड्स। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को के लिए दिल्ली के लोग घरों से बाहर निकल करके लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। लाइव इंडिया हर पल भी उनसे यही अपील करेगा कि लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले और एक ऐसी सरकार चुनिए जो सही मायने में आपके लिए विकास के कार्य करे। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।